गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अल्टरनेटर, जिसको दूसरा नाम है एसी जनरेटर। आज के इस टॉपिक में हम एसी जनरेटर जो हमारा अल्टरनेटर है उसकी कंस्ट्रक्शन, मतलब उसके मेन पार्ट्स, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, ये सारा डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें अल्टरनेटर, जिसको हमने दूसरा नाम दिया है, जिसको हम बोलते हैं एसी जनरेटर, भी इसका दूसरा नाम है, और सिंक्रोनस जनरेटर भी इसी का नाम है। तो अल्टरनेटर होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि अल्टरनेटर की परिभाषा क्या होती है, एसी जनरेटर की परिभाषा क्या होती है। तो अगर परिभाषा की बात करें, जो अल्टरनेटर या एसी जनरेटर होता है, ये एक ऐसी विद्युत मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। हम इसको इनपुट पर मैकेनिकल एनर्जी देंगे तो आउटपुट पर ये हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, यानी विद्युत बिजली हमें देगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि एसी जनरेटर है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो अल्टरनेटिंग नेचर की होगी, एसी टाइप की होगी, इसलिए इसको एसी जनरेटर का नाम भी दिया गया है। अब अगर बात करें कि हमारा जो ये एसी जनरेटर या अल्टरनेटर है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होगी, इसकी बनावट कैसी होगी, बनावट में क्या डिस्कस करेंगे हम, इसके मुख्य भाग कौन कौन से होंगे। अगर तो मुख्य भागों की बात करें, स्टेटर, रोटर, एक्साइटर, स्लिप रिंग्स और प्राइम मूवर, ये इसके मुख्य भाग होते हैं। लेकिन इनकी बनावट कैसी है, किस चीज़ के ये बने होंगे और क्या इनका काम होगा इस अल्टरनेटर में, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो मुख्य भाग है इसका, स्टेटर। स्टेटर की अगर हम बात करें, स्टेटर में हमारी बॉडी भी होगी, स्टेटर कोर जिसको हम आर्मेचर कहेंगे वो भी होगी, और आर्मेचर वाइंडिंग भी होगी। तो ये जो हमारा स्टेटर है उसके ये इतने पार्ट्स इसमें हमें मिलेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि स्टेटर कैसा भाग होता है अल्टरनेटर का। स्टेटर एक स्थिर भाग होता है जिसमें कोई भी रोटेटिंग या मूविंग पार्ट्स नहीं होते, ये बिल्कुल स्थिर भाग होता है। इसके जितने भी मैंने बॉडी, स्टेटर कोर या आर्मेचर वाइंडिंग बताई, ये सभी पार्ट इसके बिल्कुल स्थिर होंगे, कोई रोटेशन नहीं होगी, कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो अगर बात करें ये डायग्राम की, इस डायग्राम में ये पूरा एक स्टेटर मैंने दिखाया है। अगर इस डायग्राम के अनुसार इसके सभी स्टेटर के पार्ट्स की बात करें, तो सबसे पहला बाहरी भाग होता है बॉडी, जिसको हम फ्रेम भी बोलते हैं। ये जो अल्टरनेटर, जो हमारा अल्टरनेटर का स्टेटर है, उसका जो सबसे बाहरी भाग होता है, जो हमें आसानी से बाहर रखे हुए दिखाई देता है, वो उसकी बॉडी या फ्रेम कहलाता है, सबसे बाहरी भाग। इस बॉडी या फ्रेम का काम क्या होता है, इंटरनल जितने भी पार्ट्स हैं सबको एनक्लोज करके रखता है। सारी फिटिंग इस बॉडी के अंदर ही फिट किए जाएंगे सभी पार्ट्स। अगर बात करें ये किस चीज़ का बना होगा, अगर तो हमारी मशीन छोटी है, अल्टरनेटर छोटी है, तो कास्ट आयरन की बॉडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर लार्ज साइज अल्टरनेटर है हमारा, तो कास्ट स्टील या फैब्रिकेटेड स्टील का इस्तेमाल करते हैं इस बॉडी या फ्रेम को बनाने के लिए। दूसरा है स्टेटर कोर, जिसको हम आर्मेचर भी बोलते हैं। स्टेटर कोर ये जो मैंने दिखाई है यहाँ पर डायग्राम में, ये जो इंटरनल पार्ट्स है ये स्टेटर कोर कहलाती है, और इसको हम बॉडी के अंदर फिट करते हैं। बेलनाकार स्टेटर कोर होती है हमारी, जिसको हम सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड स्टैंपिंग में बनाएंगे। और इस स्टेटर कोर, ये जो मेरी है स्टेटर कोर है, ये इस स्टेटर कोर के आंतरिक परिधि पर अंदर की तरफ ये स्लॉट्स कटे होते हैं, जो मैंने दिखाया है, ये स्लॉट्स कटे हुए होते हैं। इन स्लॉट्स में हम आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं। इस स्टेटर कोर को मैंने आर्मेचर का नाम भी दिया है, क्योंकि यही स्टेटर कोर वो भाग होता है जिसमें ईएमएफ पैदा होगी, जिसको हम आउटपुट पर लेंगे। तो क्योंकि स्टेटर कोर में ईएमएफ पैदा होगी, इसलिए इसका नाम आर्मेचर भी होता है। और इस आर्मेचर के अंदरली परिधि के ऊपर जो स्लॉट्स काटे गए हैं, ये आर्मेचर स्लॉट्स या स्टेटर कोर के स्लॉट्स कहलाएंगे। इन स्लॉट्स में ये जो मैंने डॉट के द्वारा दर्शाई है, ये इसकी वाइंडिंग होती है, जो इन आर्मेचर स्लॉट्स में हम कॉपर के द्वारा आर्मेचर वाइंडिंग करेंगे। और ये जो आर्मेचर कोर में जो वाइंडिंग होगी, ये 3 फेज के लिए करेंगे हम, स्टार कनेक्टेड होगी, जिसके टर्मिनल बाहर दिए जाएंगे, जहाँ से हम आउटपुट ले सकते हैं। तो ये तो था हमारा स्टेटर स्थिर भाग, और उसके किसकी बॉडी उसमें है, स्टेटर कोर या आर्मेचर है, और आर्मेचर वाइंडिंग इस भाग में रहेगी। दूसरा मेन पार्ट है हमारा रोटर, जिसमें
फील्ड पोल्स और फील्ड वाइंडिंग रहेगी हमारी। तो रोटर कौन सा भाग होता है? अल्टरनेटर का ये वो भाग होता है जो रोटेटिंग मोड में रहता है, जो घूमता है। जिस प्रकार से स्टेटर जो भाग था हमारा बिल्कुल स्थिर था, उसमें कोई रोटेशन या कोई मूवमेंट नहीं थी, उसी प्रकार से जो हमारा रोटर है ये टोटली ही रोटेटिंग पार्ट है, ये घूमता है। और अगर इसकी बात करें कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होगी, तो जो हमारा रोटर है अल्टरनेटर का, एसी जनरेटर का जो रोटर होता है वो दो डिज़ाइन में हमें मिलता है। पहला है सैलिएंट पोल रोटर। सैलिएंट पोल रोटर का मतलब क्या होता है? सैलिएंट का मतलब क्या होता है? बाहर की तरफ निकले हुए, बाहर की तरफ उभरे हुए। तो सैलिएंट पोल मतलब बाहर की तरफ उभरे हुए पोल होते हैं जिस रोटर पर, वो सैलिएंट पोल रोटर कहलाता है। अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं, डायग्राम में ये वो मेरा रोटर है, रोटर की कोर है, ये बीच में शाफ्ट है, शाफ्ट के लिए होल है। ये जो रोटर की कोर है मेरी, उसके बाहर ये जो मैंने पोल दिखाया है नॉर्थ साउथ, ये 4 पोल का मैंने रोटर दिखाया है। अगर इसको ध्यान से देखें, ये रोटर की बॉडी है और ये पोल बाहर दिखाए हुए हैं, तो इसको देखने से पता चलता क्या है कि ये जो पोल हैं ये इस रोटर बॉडी से बाहर की तरफ उभरे हुए हैं, निकले हुए हैं। तो इसलिए अगर मेरी कंस्ट्रक्शन ऐसी है कि जो रोटर के जो पोल हैं वो बाहर की तरफ उभरे हुए नजर आए, तो वो सैलिएंट पोल रोटर कहलाता है। बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं इसके पोल, बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, तो ये सैलिएंट पोल रोटर कहलाता है। यहाँ पर ये मेरी जो रोटर की बॉडी है और रोटर की बॉडी के ऊपर ये जो बाहर की तरफ निकले हुए ये रोटर के पोल होते हैं। ये रोटर की पोल कोर है, ये पोल फेस होता है। फील्ड पोल भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके ऊपर जो ये मैंने दिखाई है यहाँ पर डॉटेड से, ये फील्ड वाइंडिंग की जाती है। तो ये हमारे फील्ड पोल है, ये पोल कोर है, ये पोल शू या पोल फेस होते हैं। इसको हम इस रोटर कोर के साथ रिवेटेड कर देते हैं और ये बाहर की तरफ उभरे हुए होते हैं। इन पोल्स के ऊपर ही फील्ड वाइंडिंग की जाती है मैग्नेटिक फील्ड तैयार करने के लिए। यहाँ पर इसमें होल्स दिखाए गए हैं, ये होल्स वेंटिलेशन के लिए हैं। जब अल्टरनेटर हमारा चलता है तो गर्म होने की केस में इन होल से एयर सर्कुलेट होती है और हमारा ये ठंडा रहता है। ये जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है इसको हम बाहर से डीसी सप्लाई देते हैं। इस प्रकार बाहर उभरे हुए पोल जो होता है वो सैलिएंट पोल रोटर कहलाता है। अगर इसकी बात करें कि कहाँ पर इस्तेमाल होगा ये हमारा सैलिएंट पोल रोटर, क्योंकि जो हमारी ये पोल है स्टेटर रोटर बॉडी से बाहर की तरफ उभरे हुए होते हैं, तो इसलिए इस प्रकार का जो हमारा रोटर होता है, ऐसा अल्टरनेटर जिसमें सैलिएंट पोल रोटर का इस्तेमाल होता है, उसकी जो डायमेट्रिकली जो मोटाई होती है वो डायमीटर के तौर पर उसका व्यास काफ़ी ज़्यादा होता है और जो उसकी एक्सियल लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो कम होती है। तो सैलिएंट पोल रोटर वाला जो हमारा अल्टरनेटर होगा वो गोलाई की अगर बात करें, वो गोलाई में ज़्यादा होगा लेकिन लंबाई में कम होता है। और क्योंकि ये जो बाहर पोल उभरे हुए हैं, तो बाहर उभरे हुए होने के कारण हम इसको ज़्यादा स्पीड पर रोटेट नहीं कर सकते। हम ऐसे अल्टरनेटर का प्रयोग वहाँ तक करेंगे जहाँ पर 1000 आरपीएम तक स्पीड होती है। तो इस स्पीड कम होने के कारण इसको हम डीजल इंजन जनरेटर अल्टरनेटर सेट में या फिर हाइड्रो पावर प्लांट्स में जो वाटर टर्बाइंस पे जुड़े हुए होते हैं वहाँ पर इन टाइप के अल्टरनेटर का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादा स्पीड पर हम इसको नहीं चला सकते। दूसरा टाइप जो हमारा है नॉन सैलिएंट पोल, जैसे सैलिएंट पोल था मतलब बाहर की तरफ उभरे हुए, यहाँ पर है नॉन सैलिएंट मतलब जिसके पोल बाहर की तरफ उभरे हुए न हो। इसका दूसरा नाम है सिलेंड्रिकल रोटर। दोनों का मतलब एक ही, सिलेंड्रिकली रोटर भी इसको कहा जा सकता है और नॉन सैलिएंट पोल रोटर भी इसको कहा जा सकता है। अगर इसको डायग्राम की बात करूँ, जैसे नाम से पता चलता है जो इसके पोल होंगे वो इस प्रकार बाहर उभरे हुए नहीं होंगे। यहाँ पर जो मेरा रोटर होगा वो बेलनाकार होगा, सिलेंड्रिकल बेलनाकार होगा, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है। ये बेलनाकार रोटर है और इस रोटर की जो बॉडी है उसके बाहर की परिधि के ऊपर, इसके ऊपर ही स्लॉट्स काट दिए जाते हैं। यहाँ पर ये जैसे दिखाया गया है, ये मेरी रोटर की बॉडी है, ये शाफ्ट है और इस रोटर की बॉडी पर ही ये स्लॉट्स काट दिए जाते हैं। और स्लॉट्स इस प्रकार से काटेंगे कि हमारे पोल्स के लिए कुछ एरिया बचा रहे, जिसको मैंने पोलर एरिया का नाम दिया है। और ये जो स्लॉट काटे हैं ये स्लॉट्स हैं और इन स्लॉट्स में जो डॉटेड से दिखाया है ये वाइंडिंग है। और जो एरिया
जहाँ पर ये अनस्लोटेड, जहाँ पर स्लोट्स नहीं कटे हैं, ये अनस्लोटेड एरिया पोलर एरिया कहलाता है। इन्हीं पोल्स पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होती है। ये मेरे पोल बन जाएंगे नॉर्थ साउथ। यहाँ पर ये शाफ्ट है, शाफ्ट के दूसरी तरफ स्लिप रिंग्स लगे होते हैं। तो अगर इस प्रकार का बेलनाकार रोटर होता है जिसके पोल, जिसके ऊपर बाहरी परिधि के ऊपर ही, बाहरी बॉडी के ऊपर ही स्लोट्स काट दिए जाते हैं फील्ड वाइंडिंग के लिए, तो ऐसा जो अगर हमारा रोटर है वो नॉन सैलिएंट पोल या सिलेंड्रिकल रोटर कहलाता है। अब क्योंकि इसके जो पोल है बाहर उभरे हुए नहीं है, तो इसलिए इसका जो डायमीटर होगा, इसकी जो गोलाई होगी वो कम होगी और हम इसकी लेंथ को ज़्यादा कर सकते हैं। ये लंबाई में ज़्यादा होंगे और गोलाई में थोड़े कम होंगे। और इसी की एडवांटेज, इसी का फ़ायदा क्या है, हम इसको अधिक स्पीड पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 3000 आरपीएम तक हम इसको आसानी से घुमा सकते हैं। और इतनी ज़्यादा आरपीएम के कारण स्टीम टरबाइन जो होती हैं वहाँ पर इनको अटैच किया जाता है, वहाँ पर इस प्रकार के अल्टरनेटर का प्रयोग किया जाता है स्टीम टरबाइन के साथ, जहाँ पर स्पीड 3000 आरपीएम तक होती है। तो ये तो थे हमारे दो प्रकार का रोटर, सैलिएंट पोल और नॉन सैलिएंट पोल। इसको हम कम स्पीड के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको अधिक स्पीड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पोल क्योंकि बाहर की तरफ उभरे हुए हैं, इसमें वाइब्रेशंस और हार्मोनिक्स की प्रॉब्लम हुआ करती है, जबकि यहाँ पर हार्मोनिक्स और वाइब्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए मोस्टली ज़्यादातर हाई स्पीड पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टेटर और ये दोनों प्रकार के रोटर तो हमारे मेन पार्ट्स थे इस अल्टरनेटर के, लेकिन इसके अलग एक होता है एक्साइटर। एक्साइटर क्या होता है? एक्साइटर एक छोटा डीसी जनरेटर होता है जो हमें इस फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए डीसी सप्लाई देता है। क्योंकि डीसी सप्लाई, फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई बाहर से दी जाती है और वो क्या काम आएगी वो हम आगे वर्किंग प्रिंसिपल में देखेंगे। तो पार्ट में एक्साइटर क्या होता है? एक्साइटर एक छोटा डीसी जनरेटर होता है जो इसी अल्टरनेटर की शाफ्ट के ऊपर फिट किया जाता है और ये क्या करता है, ये फील्ड वाइंडिंग को एनर्जाइज करने के लिए डीसी सप्लाई हमें देता है। 125 से 250 वोल्ट डीसी सप्लाई हमें मिलेगी जो फील्ड वाइंडिंग को देकर हम इसको एनर्जाइज करेंगे, फील्ड मैग्नेट बनाएंगे। स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स का प्रयोग भी शाफ्ट के ऊपर किया जाता है। ये शाफ्ट के ऊपर फिक्स रहेंगी और इन्हीं स्लिप रिंग और कार्बन ब्रशेज के द्वारा ही डीसी सप्लाई इस आर्मेचर वाइंडिंग को दी जाती है। जो एक्साइटर के डीसी सप्लाई होगी वो इन स्लिप रिंग्स के द्वारा ही फील्ड वाइंडिंग को दी जाती है और ये स्लिप रिंग भी शाफ्ट के ऊपर अटैच होते हैं। और उसके बाद होता है प्राइम मूवर। प्राइम मूवर क्या होता है? प्राइम मूवर कोई भी मैकेनिकल डिवाइस है जो अल्टरनेटर की शाफ्ट को घुमाएगा हमारी, ताकि हम ईएमएफ जनरेट कर सकें। तो इस प्रकार ये तो थे हमारे एक अल्टरनेटर के कंस्ट्रक्शन के मुख्य भाग। अब बात यह है कि जो हमारा अल्टरनेटर की परिभाषा मैंने बताई कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और ये इसके मुख्य भाग होते हैं। अब बात ये आती है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस वर्किंग प्रिंसिपल पर ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो अगर लॉ की बात करें, फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर ये काम करता है और इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई चालक चुंबकीय फ्लक्स को काटता है तो उस चालक में ईएमएफ पैदा होती है। ये वो वर्किंग प्रिंसिपल है फैराडे के जिसके ऊपर ये हमारा एसी जनरेटर काम करता है, ईएमएफ पैदा करता है। तो इस नियम के अनुसार हमारे पास क्या चाहिए? हमें एक तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और एक चाहिए हमें कंडक्टर, और दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना जरूरी है कि उनमें से कोई ना कोई एक घूमता हो, तभी वो एक दूसरे को काटेंगे। तो ये तीन चीज़ें ज़रूरी हैं और ये तीन चीज़ें कहाँ से मिलेगी वो मैं एक बार दोबारा चलता हूँ कंस्ट्रक्शन पे, दोबारा आपको पता चलेगी वो तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं। जैसे मैंने पहले बताया ये मेरा आर्मेचर है, स्टेटर कोर को मैंने आर्मेचर बताया था। इसकी जो आर्मेचर वाइंडिंग है ये बिल्कुल स्थिर रहेगी और इसमें ईएमएफ पैदा होगी। तो वो जो चालक काटेगा वो ये आर्मेचर वाइंडिंग है, वो चालक है जो काटेगा और जिसमें ईएमएफ पैदा होगी। अब दूसरी बात है एक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए जो घूमता हो, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड घूमेगा तभी इस आर्मेचर वाइंडिंग को काटेगा और इसमें ईएमएफ पैदा होगी। तो यहाँ पर वो घूमने वाला फील्ड कौन सा? मैंने पहले बताया कि रोटर मेरा चाहे सैलिएंट पोल है चाहे मेरा सिलेंड्रिकल
पोल टाइप रोटर है। इसके ऊपर यहाँ पर तो पोल्स के ऊपर फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ पर स्लॉट्स के अंदर फील्ड वाइंडिंग की गई है और एक्साइटर के द्वारा मैंने स्लिप रिंग्स के द्वारा इस फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई दी हुई है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन में बताया है। तो जो वर्किंग में क्या होगा, जैसे ही हम डीसी सप्लाई के साथ इस फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये पोल या फिर ये पोल जो भी आपने रोटर इस्तेमाल किया है, हम इसको ही लेते हैं कि ये जो फील्ड पोल है चारों इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएंगे और इनके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। अब जैसे ही प्राइम मूवर मैंने बताया कि प्राइम मूवर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो इसको बाहर से मैकेनिकल एनर्जी देगा। मान लीजिए कोई छोटा इंजन है तो क्या करेंगे हम, या जैसे मैंने स्टीम टरबाइन बताई है या वाटर टरबाइन बताई है, डीजल इंजन है, जब इस डीसी सप्लाई दे देने के बाद ये मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो गया है और इस शाफ्ट को जब हम प्राइम मूवर के द्वारा घुमाएंगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मेरा घूमने लगेगा और जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड घूमेगा, इसके बीच में होता है ये सारा, यहाँ पर सेटिंग होती है ये रोटर, क्योंकि ये स्टेटर है और रोटर मेरा यहाँ पर होता है। जब ये रोटर मेरा रोटेट करेगा तो रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी रोटेट करेगा और इन आर्मेचर वाइंडिंग के कनेक्टर्स को काटेगा। और जैसे ही इस नियम के अनुसार कोई चालक फ्लक्स को काटता है, या दूसरे शब्दों में कोई फ्लक्स चालक को काटता है, तो चालक में ईएमएफ पैदा होती है। तो ये जैसे ही हम इसको मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट कराएंगे तो ये घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड इस आर्मेचर में रखी हुई वाइंडिंग को काटेगा और इस आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ पैदा होती है। इस ईएमएफ को बाहर दिए गए टर्मिनल बॉक्स से जो हमारे हैं हम आउटपुट पर ले लेते हैं। तो इस प्रकार हमारा अल्टरनेटर प्राइम मूवर के द्वारा दी गई मैकेनिकल एनर्जी को आउटपुट पर एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करता है, जिसको हम बाहर ले लेते हैं। अब उसके बाद ये जो ईएमएफ जनरेट हुई है इसकी एक इक्वेशन हुआ करती है, समीकरण है कि इस पैदा हुई ईएमएफ को हम किस समीकरण के द्वारा दिखाते हैं। तो अगर ईएमएफ की इक्वेशन की बात करें, अल्टरनेटर की जो ईएमएफ इक्वेशन है जो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा भी पैदा की है हमने, उसकी ईएमएफ इक्वेशन होती है E = 4.44 kc/kd phi/ft। ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में E का मतलब होता है जो अभी जनरेटेड ईएमएफ हुई है इस इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रूल के कारण। केसी होती है कोयल स्पैन फैक्टर, केडी होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, फाई होता है मैग्नेटिक फ्लक्स जो अभी हमने डीसी सप्लाई दे के पैदा किया था, एफ होता है फ्रीक्वेंसी जो हमारी सप्लाई पैदा होगी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, और टी होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर पोल कि ये जो आर्मेचर वाइंडिंग हमने की है इसमें टर्न कितने रखे हैं, जितने ज़्यादा टर्न होंगे ईएमएफ भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार आज का ये हमारा टॉपिक था। सबसे पहले अल्टरनेटर की, अल्टरनेटर कौन सी मशीन है, किस एनर्जी को किस एनर्जी में बदलेगा, मेन पार्ट्स इसके स्टेटर, रोटर, एक्साइटर, स्लिप रिंग, प्राइम मूवर, क्या इनके फंक्शन होंगे, कैसे ये तैयार होंगे, किस सिद्धांत पर हमारा अल्टरनेटर काम करेगा, और फंक्शन के बाद जो ईएमएफ बनेगी उसकी ईएमएफ इक्वेशन क्या होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, अल्टरनेटर या एसी जनरेटर। थैंक यू।